ओम शांति। आज की तारीख है 19/8/18 और आज हम फिर से सुनेंगे प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा की ज्ञान मुरली। और रिवाइज कोर्स की तारीख है 29/12/83। आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है संगम युग, सहज प्राप्ति का युग। संगम युग को सभी नहीं जानते। सभी को तो यही पता है कि कल्प के 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। परंतु ये संगम युग जब परम प्रिय परम पिता परमात्मा सृष्टि पर अवतरित होते हैं, कल्प के अंतिम युग के अंतिम चरण में और नई सतयुग की आदि के प्रारंभ में, तो ये कलयुग का अंत और सतयुग का प्रारंभ, ये 2 युगों के बीच का जो समय जिसमें प्रभु अवतरित होते हैं उसको कहते हैं संगम युग। तो वर्तमान संगम युग चल रहा है और प्रभु अपना दिव्य कर्तव्य करने सृष्टि पर पधारे हैं और हम बच्चों को फिर से ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की सहज शिक्षा दे करके नई सतयुगी दुनिया के लायक बना रहे हैं। तो आइए सुनते हैं मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा हमें क्या सुनाते हैं। तो शिव बाबा बोले कि आज रहम दिल वाला बाप, रहम दिल और दिल वाला, क्योंकि जो दिल वाला होगा वही रहम दिल बनेगा। तो आज रहम दिल वाला बाप अपने बड़ी दिल रखने वाले दिल खुश बच्चों से मिलने आए हैं। जैसे बाप दादा सदा बड़ी दिल वाले, बेहद की दिल वाले हैं, इसीलिए सर्व की दिल लेने वाले दिलाराम हैं। जिनकी दिल बड़ी होती है, समाने की शक्ति होती है, उसके पास हर कोई अपने दिल की बातें करते हैं। तो परमपिता परमात्मा के समान तो बड़ी दिल वाला, समाने वाला तो कोई है ही नहीं। तो इसीलिए आज बाबा भी किसको मिलने आए हैं? जो बाप समान सर्व की दिल लेने वाले दिलाराम बच्चे हैं। तो ऐसे बच्चे भी बेहद की दिल, फ्रॉक दिल और दातापन की दिल रखने वाले, सदा दिल खुश से जहान को खुश करते हैं। जो खुद खुश रहेगा या जो खुश रहना जानता है या जिसके पास वो कला है और फिर दिल भी बड़ी है, तो स्वयं भी खुश रहेगा, औरों को भी खुश करेगा। तो ऐसी खुश नसीब आत्माएं हो। आप श्रेष्ठ आत्माएं ही जहां के आधार हो। बाबा हमें वैल्यू हमारी समझाते हुए कहते हैं कि तुम कोई साधारण आत्माएं नहीं हो, तुम इस जहान के आधार मूर्त हो। आप सभी जगते जागती ज्योत बनते तो जहान वाले भी जगते। बाबा कहते, क्यों कहता हूं आधार मूर्त? क्योंकि आपकी आत्मा की ज्योत जगती है, तो आप जगते हो तो जहान वाले भी आपके साथ साथ वो भी अपनी ज्योत जगाते हैं। आप सोते हैं तो जहान भी सो जाता है। आप सब की चढ़ती कला होती तो सर्व आत्माओं का कल्याण हो जाता। कहते हैं ना, तेरे भाणे सर्व का भला। तो संगम युगी जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, यदि उनकी जीवन की चढ़ती कला अर्थात आत्मोन्नति की राह पर वो आगे बढ़ते हैं, तो सर्व आत्माओं का भी कल्याण
हो जाता है, क्योंकि वो चढ़ती कला वाली आत्माएं अन्य आत्माओं का कल्याण करती हैं। सर्व यथाशक्ति समय प्रमाण, सर्व यथाशक्ति और समय प्रमाण मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त होते हैं। आप विश्व पर राज्य करते हो, ध्यान से सुने, आप विश्व पर राज्य करते हो तो सर्व आत्माएं मुक्ति की स्थिति में रहती हैं, क्योंकि सतयुग में तो बहुत थोड़ी आत्माएं उतरती हैं, बाकी की सारी आत्माएं मुक्ति में मुक्ति का आनंद लेती हुई स्थित रहती हैं। तीनों लोकों में आपको राज्य के समय दुख अशांति का नाम निशान नहीं। बाबा कहते हैं कि तीनों लोकों में, यानी साकारी दुनिया, आकारी दुनिया और निराकारी दुनिया, इन तीनों लोकों में जो आपके राज्य का समय है, जब आप राजा महाराजा बनकर राज्य करेंगे, तब सृष्टि के ऊपर कोई दुख का या अशांति का नाम निशान नहीं होता। ऐसी सर्व आत्माओं को बाप द्वारा सुख शांति की अंजलि भी दिलाते हो, और आप इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हो जो संगम युग पर क्या करती हो, सर्व आत्माओं को आप सुख और शांति प्राप्त हो, अल्पकाल की या उनकी मनोकामना मुक्ति की, तो वो आप उनको प्रभु के द्वारा दिलाते हो, जो उसी अंजलि द्वारा बहुत समय की मुक्ति की आश सर्व की पूर्ण हो जाती है। ऐसे सर्व आत्माओं को और विश्व को यथाशक्ति प्राप्त कराने वाले स्वप्राप्ति स्वरूप हो ना। बाबा कहते आप लोगों को भी ऐसा महसूस होता है कि हम सर्व आत्माओं को उनकी यथाशक्ति, उनको जो प्राप्ति चाहिए वो प्राप्ति कराने के हम निमित्त हैं, क्योंकि डायरेक्ट सर्व प्राप्तियों के दाता, सर्व शक्तियों के विधाता, सेकंड में सर्व अधिकार देने वाले वरदाता। अब बाबा की देखो महिमा सुनते जाओ और लिखते जाओ, कितनी बाबा महिमा बता रहे हैं शिव बाबा की। तो बाबा कहते हैं एक तो डायरेक्ट सर्व प्राप्तियों के दाता भगवान डायरेक्ट हमको देते हैं, फिर सर्व शक्तियों के विधाता, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है तो हमें उनसे सर्व शक्तियां मिलती। फिर सेकंड में अधिकार देने वाले वरदाता। जैसे ही हम बच्चे कहते बाबा तू मेरा, मेरा सब कुछ तेरा, मैं भी तेरा, तो हम सेकंड में वर्षे के अधिकारी बनते हैं, और जैसे ही हम अधिकारी बनते हैं हम वरदाता भी बनकर और सभी को देते हैं। फिर श्रेष्ठ भाग्य विधाता, हाँ बाबा है श्रेष्ठ भाग्य विधाता। अविनाशी बाप के बच्चे बने, ऐसे अविनाशी बाप के आप बच्चे बने हो। ऐसी अधिकारी आत्माओं को सदा अधिकार को याद करते रूहानी श्रेष्ठ नशा और सदा खुशी रहती है। बाबा कहते इतनी महान ऊंची आत्माएं हो तो आपको ऐसे अधिकारों को प्राप्त करके आपको बाबा की याद, उसका रूहानी श्रेष्ठ नशा और फिर उसकी खुशी, ये आपके पास रहती है। बेहद की दिल वाले किसी हद के प्राप्ति की तरफ दिल आकर्षित तो नहीं होती। बाबा ने बेहद की दिल बना दी, वरदाता बना दिया, भाग्य विधाता भी बना दिया, सर्व अधिकारी स्वरूप भी बना दिया। तो बाबा कहते ऐसे बेहद
कि आप बच्चे आपकी बेहद की दृष्टि, वृत्ति, कृति कहीं आपको हद की प्राप्ति अपनी ओर आकर्षित तो नहीं करती है। सदा सहज प्राप्ति के अनुभवी मूर्त बने हो व ज्यादा मेहनत करने के बाद। अब बाबा हमको देखो क्या बता के पूछ रहे हैं, सदा सहज प्राप्ति करने वाले अनुभवी मूर्त बने हो व ज्यादा मेहनत करने के बाद थोड़ा सा फल प्राप्त करते हो। अल्पकाल की प्राप्ति करते हो या फिर सदाकाल की। वर्तमान समय सीजन है प्रत्यक्ष फल खाने की। हर फल की एक अपनी सीजन होती है। तो बाबा कहते हैं वर्तमान समय सीजन है कौन सी, कि यहाँ कर्म करो यहाँ फल खाओ, यहाँ सेवा करो यहाँ मेवा खाओ। तो बाबा कहते हैं ये सीजन है प्रत्यक्ष फल खाने की। ऐसे एक शक्तिशाली संकल्प व कर्म किया, एक बाबा कहते हैं शक्तिशाली संकल्प व आपने कर्म किया और एक बीज द्वारा पदम गुना फल पाया। संगम युग का ये कितनी बड़ी विशेषता है कि आप एक ही शक्तिशाली शुभ संकल्प करते हो और कर्म करते हो, आपको फिर वो एक जो बीज रूप परमात्मा है उसके द्वारा क्या मिलता है, पदम गुना फल मिला जो हमने अनुभव किया। तो सीजन का फल अर्थात सहज फल की प्राप्ति करते हो। फल अनुभव होता है या फल निकलने के पहले माया रूपी पंछी कहीं फल को खत्म तो नहीं कर देते हैं। बाबा कहते अपना ऐसा ध्यान रखते हो तो इतना अटेंशन रहता है, वह मेहनत करते, योग लगाते, पढ़ाई भी पढ़ते, यथाशक्ति सेवा भी करते, फिर भी जैसी प्राप्ति होनी चाहिए वैसी नहीं होती। तो क्या समझते हो अंदर में, होना सदा चाहिए, प्राप्ति हमें सदा होनी चाहिए, क्योंकि एक का पदम गुना है तो अनगिनत फल की प्राप्ति हुई ना। फिर भी सदा नहीं रहता, इतना सब कुछ मिलने के बाद भी सदा खुशी हमारे पास, सदा रूहानी नशा हमारे पास नहीं रहता, जितना चाहिए उतना नहीं रहता। फिर हम कहते हैं ऐसे तो बहुत नशा रहना चाहिए, परंतु फिर ये कारण से उतरता है, वो कारण से उतरता है। तो अभी बाबा कारण बता रहे हैं कि जितना चाहिए उतना नहीं रहता, उसका कारण अब बाबा कहते हैं संकल्प और कर्म रूपी बीज शक्तिशाली हो। क्यों आपको जितना चाहिए उतना नहीं मिलता? क्योंकि आपका संकल्प और आपका कर्म, उसका जो बीज है वो शक्तिशाली होना चाहिए, वो नहीं होता। वातावरण रूपी धरनी शक्तिशाली नहीं, या फिर धरनी और बीज ठीक नहीं, फल भी निकलता है, लेकिन फल लेने के पश्चात क्या होता है, जब रिजल्ट मिलती है, रिजल्ट अच्छी मिलती है, तो मैंने किया, ये क्या हुआ, ईगो, अभिमान। इस हद के संकल्प द्वारा कच्चा फल खा लेते। वह माया की भिन्न भिन्न समस्याएं, वातावरण, संग दोष, पर मत व मन मत, व्यर्थ संकल्प रूपी पंछी फल को समाप्त कर देते हैं। बाबा कहते क्यों आपको उसका फल नहीं मिलता? क्योंकि ये जो भिन्न भिन्न बातें हैं, समस्या, वातावरण, संग दोष, पर मत, मन मत, व्यर्थ संकल्प, ये कहीं ना कहीं आकर के
वो पंछी बन करके हमारे फल को खा लेते हैं, तो होता क्या है, हमारा फल समाप्त हो जाता है। इसीलिए फल अर्थात प्राप्तियों से, अनुभूतियों के खजाने से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए फिर हमें जो अनुभव आना चाहिए, हमारे खजाने में जो जमा होना चाहिए, वो हमारा जमा हो नहीं पाता। ऐसी वंचित आत्माओं के बोल यही होते कि पता नहीं क्यों ऐसे व्यर्थ मेहनत करने वाले तो नहीं हो ना। बाबा कहते भले मेहनत करो, पर मेहनत के बाद भी प्रश्न ये खड़ा रहे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तो बाबा कहते हैं ऐसे व्यर्थ मेहनत वाले तो नहीं हो ना, सहज योगी हो ना। सहज प्राप्ति की सीजन पर मेहनत क्यों करते हो, जब प्राप्ति की सीजन क्या है, सहज प्राप्त होना। जब वो फल सहज प्राप्त होता है तो बाबा कहते हैं कि मेहनत क्यों करते हो। वर्षा है, वरदान है और सीजन है, सब साथ में है। और फिर बड़ी दिल वाला दाता है, साथ में बड़ी दिल वाला दाता है। फ्रॉक दिल भाग्य विधाता है, फिर भी मेहनत क्यों। स्वाभाविक होगा ना ऐसे। सदा दिल तख्त नशीन बच्चों को मेहनत हो नहीं सकती। जो सदा बाप दादा के दिल तख्त पर बैठ करके और अपना पुरुषार्थ करते हैं तो उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती, पर सीट से नीचे उतर जाते तो फिर उनको मेहनत करनी पड़ती। संकल्प किया और सफलता मिली, विधि का स्विच ऑन किया और सिद्धि प्राप्त हुई। ऐसे सिद्धि स्वरूप हो ना, या मेहनत करके थक जाते हो। बाबा कहते सिद्धि आपको मिली हुई है, परंतु आप सिद्धि स्वरूप स्वयं को अनुभव नहीं करते, क्योंकि मेहनत करते हो तो फिर बाद में थक जाते हो, तो सफलता का आनंद भी नहीं ले पाते हो। मेहनत करने का कारण क्या फिर, अलबेलापन। बाबा कहते चलते चलते थोड़ा केयरलेस हो जाते हैं। और दूसरा आलस्य, दूसरा आलस्य आता है, चलो अभी नहीं, शाम को मुरली पढ़ेंगे, शाम को सोचेंगे रात को पढ़ेंगे, फिर रात को भी नहीं पढ़े तो कल पक्का अमृत वेले उठ के मुरली पढ़ूंगा। तो बाबा कहते हैं दो बातें विघ्न हैं, एक अलबेलापन और दूसरा आलस्य। आगे बाबा कहते हैं कि स्मृति स्वरूप के किले के अंदर नहीं रहते हो, या किले में रहते हुए कोई ना कोई शक्ति की कमजोरी के दरवाजे व खिड़की को खोल देते हो, इसीलिए माया को आने का चांस दे देते हो। बाबा कहते प्राप्ति जब हो जाती है तो क्या करना पड़े, स्मृति स्वरूप अंदर में स्मृतियों से बल भर लेना पड़े, और फिर किले में रहते हमारी कोई भी शक्ति कमजोर न पड़े, इस पर ध्यान रखना पड़े। तो चेक करो कि कौन सी शक्ति की कमी है, अर्थात कौन सा रास्ता खुला हुआ है। बाबा कहते जब कोई बात न सूझे तो ये सोचो कि मेरे अंदर कौन सी शक्ति की कमी है, अर्थात मेरे लिए कौन सा रास्ता बाबा ने खोल के रखा हुआ है। संकल्प में भी दृढ़ता नहीं है तो समझो थोड़ा सा रास्ता खुला हुआ है। इसीलिए कहते हो चल तो ठीक रहे हैं, नियम तो सब पालन कर रहे हैं, श्रीमत भी चल रहे हैं, लेकिन नंबर 1 खुशी और दृढ़ता के साथ नहीं। मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, ठीक भी चलते हैं, लेकिन क्या होता है, नियम नेमीनाथ बन के नियम का पालन करते हैं। नियम पर चलना ही पड़ेगा,
ब्राह्मण परिवार की लोकलाज के वश क्या कहेंगे, क्या समझेंगे, हाँ प्रश्न आते ना हमारे सामने। तो बाबा कहते एक तो नियम पर चलना ही पड़ेगा, तो अंदर में हम स्वयं पर फोर्स करते हैं, तो जैसे मजबूर होकर के करते हैं। दूसरा, ब्राह्मण परिवार की लोकलाज के वशीभूत होते हैं। ये ब्राह्मण सब क्या कहेंगे, मैं इनके बीच में 10 बरस 20 बरस रहा और आज मैं घर जाने की सोच रहा हूँ, या किसी कारण से कोई भी बाबा के घर को मैं छोड़ने का सोच रहा हूँ। तो बाबा कहते कि सोचते हो कि क्या सब कहेंगे, सब मुझे क्या समझेंगे, इस मजबूरी व भय से नियम, इसी मजबूरी और भय से कहीं बाबा का नियम तो पालन नहीं करते, क्योंकि नियम को पालन करना है तो दिल से समझ करके और पालन करना है। तो कहीं आप, बाबा कहते हैं, मजबूरी के कारण और भय के कारण वो नियम स्वीकार तो नहीं लिए हैं। दृढ़ता की निशानी है सफलता। अगर सफलता नहीं मिल रही है तो जरूर मेरे निश्चय में कोई कमी है। निश्चय का जो दृढ़ता का सूत्र है वो मेरा पक्का बंधा हुआ नहीं है। जहां दृढ़ता हो और सफलता न हो, ये तो हो ही नहीं सकता। जो संकल्प में भी नहीं होगा वह प्राप्ति भी होगी, अर्थात संकल्प से ज्यादा प्राप्ति होगी। कितने अच्छे अच्छे राज देखो बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं। तो वर्तमान समय सहज सर्व प्राप्ति का युग है, इसलिए सदा सहज योगी भव और सदा सहज योगी भव के अधिकारी और वरदानी बनो। तो समझा, मास्टर सर्वशक्तिमान बन करके भी मेहनत की तो मास्टर बन के क्या किया। अगर भगवान के बच्चे बन के भी इतनी मेहनत करनी पड़े तो बाबा कहते हैं फिर बाबा का आप बच्चे हैं ये कहला करके क्या फायदा। मेहनत से छुड़ाने वाला, मुश्किल को सहज करने वाला बाप मिला, फिर भी मेहनत। बाबा कहते जबकि आपको मेहनत से छुड़ाने वाला, मुश्किल को सहज करने वाला, नैया को पार कराने वाला मिल गया बाप, फिर मेहनत क्यों। बोझ उठाते हो इसलिए मेहनत करते हो। बाबा कहते आपको पता नहीं चलता कि आपके अंदर में कितना आप बोझ उठाते हो। बोझ छोड़ो, हल्के बनो और फरिश्ता बन के बाबा कहते हैं उड़ते रहेंगे। अच्छा, ऐसे सदा दिल खुश, सदा सहज फल की प्राप्ति स्वरूप, सदा वरदाता द्वारा सफलता को पाने वाले वरदानी वारिस बच्चों को दिलाराम बाप का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। तो वरदान है, सेवा के क्षेत्र में स्व सेवा और सर्व की सेवा दोनों का बैलेंस रखने वाले माया जीत भव। स्व सेवा और विश्व सेवा, इसका बैलेंस रखने वाले बाबा कहते हैं माया जीत भव। आगे मीठे मीठे बाप दादा स्पष्टता करते हुए कहते हैं, सर्व की सेवा के साथ साथ पहले स्व सेवा आवश्यक है। बाबा कहते पहले अपनी अच्छी तरह सेवा करो, फिर जाके दूसरों का कल्याण करो। ये बैलेंस सदा स्व में और सेवा में उन्नति को प्राप्त कराता है। इसीलिए सेवा के क्षेत्र में भाग दौड़ करते,
दोनों बातों का बैलेंस रखो तो माया जीत बन जाएंगे। बैलेंस रखने से कमाल होती है। हाँ, बैलेंस अपने में ही एक बहुत बड़ी विशेषता है। तो बैलेंस रखने से कमाल होती है। नहीं तो सेवा में बाह्य मुखता के कारण कमाल के बजाय अपने व दूसरों के भाव स्वभाव की धमाल में आ जाते हो। अपनी गुण विशेषताओं को दिखाने के बजाय अंतर्मुखता को भुलाकर बाहर मुखता में आ जाते हैं और कमाल के बजाय क्या कर लेते हैं हम बच्चे, अपने व दूसरों के भाव स्वभाव की चर्चा बहस बातें ये सब करके हम धमाल में आ जाते हैं। सेवा की भागदौड़ में माया बुद्धि की भागदौड़ करा देती है। हाँ, माया भी कम नहीं देखती है हम सेवा की भागदौड़ में व्यस्त हैं, तो वो भी उसी समय बीच में चांस मारती है और हमसे कोई ना कोई ऐसा कर्म करवा लेती है। तो हम सावधान रहें। अब स्लोगन है, तो अपनी विशेषताओं के बीज को सर्वशक्तियों के जल से सींचकर, अपनी विशेषताओं के बीज को सर्वशक्तिमान की सर्वशक्तियों के जल से सींचकर उन्हें फलदायक बनाओ। अच्छा, ओम शांति।